तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के एपिसोड नंबर 3, 4 और 5 के बारे में, क्योंकि ये तीनों के तीनों एपिसोड्स एक साथ कल ही रिलीज हुए हैं और इसीलिए वक्त आ गया है इन तीनों एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने का और आपको ये बताने का कि इन तीनों एपिसोड्स के अंदर क्या क्या हुआ है। वैसे दोस्तों, मैंने इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 और 2 को भी कवर किया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप इस वाली वीडियो से पहले हमारे चैनल में जाके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको इस सीरीज की पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। बाकी दोस्तों, आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर स्पाइडरमैन जरूर लिखना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के एपिसोड 3, 4 और 5 की स्टोरी को जानने से पहले हम एपिसोड नंबर 1 और 2 को रिकैप कर लेते हैं, ताकि अब तक सीरीज में क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएं। तो एपिसोड 1 और 2 में हमने ये देखा था कि पीटर पार्कर एक नॉर्मल सा टीनेजर लड़का होता है जो कि मिड टाउन हाई स्कूल को ज्वाइन करके उसमें पढ़ाई स्टार्ट करता है, लेकिन स्कूल के पहले दिन ही उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिस वजह से पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है। एंड देन उसके बाद ही वो अपने लिए एक सूट तैयार करता है और उस सूट को पहनकर शहर के गुंडों की पिटाई करता है और लोगों की मदद करता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से इस यूनिवर्स का नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर के घर आता है और वो पीटर को अपनी कंपनी के अंदर एक इंटर्नशिप ऑफर करता है, जिसके बाद पीटर भी उस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है और अगले दिन से ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज के अंदर काम स्टार्ट करता है। लेकिन अपने इंटर्नशिप के पहले दिन पीटर न्यूज में ये देखता है कि उसी के शहर में गुंडे ने एक पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी है और इसीलिए पीटर पार्कर वहाँ से अपने सुपरमैन सूट को पहनता है और ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज से निकलकर सीधा उस गुंडे की पिटाई करता है। लेकिन जब पीटर वापस से ऑस्कॉप के अंदर आता है तब उसे गार्ड सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऑफिस में लेके जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को उसी की वीडियो दिखाता है जिसके अंदर पीटर स्पाइडरमैन बन रहा था और वो वीडियो दिखाते हुए नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे कहता है कि अब वो जान चुका है कि वही स्पाइडरमैन है। अब आगे अब एपिसोड नंबर 3 बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था और इसलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को उसी का वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम ही स्पाइडरमैन हो और इसीलिए ये देखकर पीटर के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में पीटर को उसकी दोस्त निको के साथ देखते हैं और ये दोनों के दोनों इस टाइम पर निको के घर में उसके रूम में होते हैं। यहाँ पर पीटर निको के साथ बैठ के गेम खेल रहा होता है, लेकिन इस टाइम पर भी उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके बारे में जान चुका है। अब यहाँ पर निको इस बात को नोटिस कर लेती है कि पीटर किसी बात से बहुत ही ज्यादा चिंता में है और इसलिए निको पीटर से पूछती है कि आखिरकार वो परेशान क्यों है। ये बात सुनकर पीटर निको को बताता है कि आज रात को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उसे डिनर पर इनवाइट किया है। ये बात सुनकर निको काफी खुश होती है, बट हम ये देखते हैं कि पीटर इस बात को लेकर काफी ज्यादा नर्वस होता है और जाहिर ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके स्पाइडरमैन होने के बारे में जान चुका है और इसीलिए पीटर को ये भी लगता है कि शायद से नॉर्मन ऑसबॉर्न उसकी आंट मे को पीटर के स्पाइडरमैन होने के बारे में बता देगा। लेकिन अब इसके बाद ही रात होती है और पीटर सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ डिनर करने जाता है। यहाँ पर जब पीटर पहुंचता है तब नॉर्मन ऑसबॉर्न उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है और वो उसे खाना खाने के लिए अपने साथ बिठाता है। यहाँ पर आने के बाद ही पीटर ऑसबॉर्न से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन असलियत बात ये है कि मैं कोई स्पाइडरमैन नहीं हूँ और आपने जो वीडियो देखी थी वो शायद से आपका कोई सिक्योरिटी वाला आपसे प्रैंक कर रहा है, क्योंकि हंसी मजाक करने के लिए आपके सिक्योरिटी वाले ने आपको ऐसी झूठी वीडियो दिखाई है। बट ये बात सुनकर नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे कहता है कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस कैमरे से मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है वो कैमरा मेरा पर्सनल कैमरा है और उस सिक्योरिटी कैमरे को सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ और इसीलिए पीटर मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। अब इसके आगे नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से कहता है कि पीटर असल में बात यह है कि आज से काफी दिन पहले मेरे बेटे को स्पाइडरमैन ने बचाया था, क्योंकि उस टाइम पर कुछ लड़के मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे और उसी दौरान वो एक ट्रक से भी टकराने वाला था। लेकिन उसी टाइम पर स्पाइडरमैन ने आके मेरे बेटे की जान भी बचाई और उन तीनों बदमाश लड़कों को सबक भी सिखाया और मुझे जैसे ही बात पता लगी थी वैसे उसी दिन से मैं स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा था ताकि अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं स्पाइडरमैन को थैंक यू बोल सकूं। लेकिन अब क्योंकि स्पाइडरमैन मास्क लगाता है इसलिए मैं स्पाइडरमैन को कभी नहीं ढूंढ पाया, बट उसके बाद ही मैंने ये तरीका निकाला कि मैं स्पाइडरमैन को फॉलो अप करके उस तक पहुंच सकता हूं और फिर स्पाइडरमैन को देखकर और उसकी आवाज सुनकर मुझे पता लगा कि वो जरूर एक टीनेजर है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन जैसे वेब शूटर्स को यूज करता है वैसे वेब शूटर्स को कोई बड़ा साइंटिस्ट ही क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब क्योंकि शहर के सारे बड़े साइंटिस्ट मेरी कंपनी में काम करते हैं इसीलिए मैंने शहर के ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और तब जाकर मुझे 4 बच्चों के बारे में पता लगा, जिनमें से पहला था मॉडस्टो, दूसरी थी जीन, तीसरी थी आशा और चौथे थे तुम यानी कि पीटर पार्कर। और सही बताऊं पीटर, तो मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि शायद से तुम स्पाइडरमैन की हेल्प करते हो और तुम ही स्पाइडरमैन के लिए उसके वेब शूटर्स को तैयार करते हो, लेकिन अब फाइनली मुझे पता चल चुका है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। अब इसके बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से कहता है कि पीटर बात यह है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं अपने साइंस और टेक से तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारे स्पाइडरमैन सूट को और ज्यादा एडवांस कर दूंगा। लेकिन पीटर जैसी इन बातों को सुनता है वैसे वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि प्लीज आप मेरी कोई हेल्प मत करिए, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, आप इस बारे में आंट मे को मत बताना। ये बात सुनकर ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन से कहता है कि उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और ये सीक्रेट सिर्फ उन दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन अब इसके बाद ही पीटर पार्कर नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि मुझे लगता है कि आपने मुझे इंटर्नशिप इसीलिए दी थी क्योंकि आप मेरे जरिए स्पाइडरमैन को ढूंढना चाहते थे और अब इसीलिए मैं इस इंटर्नशिप को छोड़ रहा हूँ। वैसे भी अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो मेरे स्पाइडरमैन होने की वजह से आपको भी नुकसान हो सकता है। और फिर ये बोलकर पीटर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से
पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर को $1000 का चेक देता है और वो पीटर से कहता है कि तुमने मेरे यहाँ एक दिन काम किया है और इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए इतना तो करने ही दो। साथ ही साथ वो पीटर को ये ऑफर भी देता है कि अगर उसका जब भी मन बदले और वो उसके पास आना चाहे तो वो आ सकता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न हमेशा उसका स्वागत करेगा। अब इसके बाद पीटर वहाँ से चला जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि पीटर अपने स्कूल जाता है और वहाँ पहुंचकर पीटर की मुलाकात उसके क्लासमेट से होती है। स्कूल में पीटर से मिलने के लिए लोनी आता है और यहाँ पर पीटर ये देखता है कि लोनी बहुत ज्यादा खुश है, जिस पर उसे पता लगता है कि असल में लोनी इसीलिए इतना ज्यादा खुश है क्योंकि पीटर और लोनी जिस साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे उसमें उन दोनों को A+ मिला है और अब क्योंकि पीटर के साथ रहने की वजह से लोनी को भी A+ मिला है, इसीलिए लोनी पीटर से बहुत ज्यादा खुश है और वो आज के लंच को पीटर को ट्रीट के रूप में देता है एंड वो पीटर से कहता है कि आज वो लंच में जो चाहे वो खा सकता है। हालांकि इसके बाद ही जब वो तीनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि लोनी को उसके घर से फोन आता है और उसे पता लगता है कि घर पे उसकी मदर काफी ज्यादा परेशान है और इसीलिए लोनी को जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। अब फिर इसके लिए लोनी पर्ल से ही बोलता है कि वो अपनी कार से उसे उसके घर छोड़ दे, जिसके बाद पर्ल भी जल्दी से लोनी को अपनी कार में बिठाती है और वो उसे सीधा उसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाती है। इधर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि एक अनजान से लड़का लड़की एक पैसों से भरा बैग लेकर एक अनजान सी सड़क पर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि हम दोनों को इन सारे पैसों को यहीं पर छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर पैसा रखने के बाद ही वो हमें अपना गैजेट देगा। एंड फिर हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक अनजान सी गली में आकर वहाँ के डस्टबिन में अपने पैसे डालते हैं, जिसके बाद ही वो डस्टबिन एक रोबोट बनके वहाँ से उठ के चला जाता है और वो जो कपल सामने खड़ा होता है उन्हें वहाँ पर एक बक्सा दिखता है जिसके अंदर वही टैग का सामान होता है जिसे उन्होंने उन पैसों से खरीदा है। हालांकि दोस्तों इस कपल ने ये टैग किससे खरीदा है ये हमें आगे पता लगेगा, लेकिन इस कपल को जैसे ये टैग मिलता है वैसे वो दोनों जल्दी से उसे इस्तेमाल करते हैं और सीधा एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर वहाँ की सारी ज्वेलरी चोरी करके भागते हैं। लेकिन फिर सही टाइम पर वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उन दोनों क्रिमिनल कपल को वहाँ पर रोक देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर स्पाइडरमैन की बहुत बुरी तरह से बैंड बजाते हैं और स्पाइडी को उठा उठा के फेंकते हैं। हालांकि इसी टाइम पर हम दूसरी साइड लोनी को देखते हैं जिसे पर्ल जल्दी से उसके घर पे ड्रॉप करती है एंड फिर वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लोनी जल्दी से अपने घर घुसता है और वो अपनी मदर से बात करता है। साथ ही साथ लोनी ये भी नोटिस करता है कि उसके घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा है जो कि इस टाइम पर उसके फादर से बात कर रहा है। लोनी को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है बट उसकी मदर उसे बताती है कि असल में लोनी का जो छोटा भाई है वो कई सारे ब्लैक मैन के ग्रुप में जुड़ गया है, एक ऐसा ग्रुप जो कि बदमाशों का गैंग है और उसी गैंग वालों के साथ मिलकर लोनी का छोटा भाई एक बिल्डिंग के अंदर तोड़फोड़ कर रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब क्योंकि लोनी के भाई की एज काफी कम थी इसलिए पुलिस वाला उसे उसके घर ले आया और पुलिस ने उसके भाई पे कोई केस चार्ज नहीं किया है। ये बातें सुनकर लोनी को काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी मदर से पूछता है कि उसका छोटा भाई कहाँ पर है, जिस पर उसकी मदर उसे बताती है कि उसका छोटा भाई इस टाइम पर अपने रूम में है। अब लोनी के छोटे भाई का नाम आंड्रे होता है और इसीलिए लोनी आंड्रे नाम चिल्लाते हुए सीधा उसके रूम में घुसता है, बट वो ये देखता है कि आंड्रे अपने रूम में नहीं है एंड वो खिड़की से कूद के घर से भाग चुका है। इसके बाद ही लोनी जल्दी से अपने भाई का GPS ट्रैक करता है एंड वो अपने भाई को ढूंढते हुए सीधा उसके पास पहुंच जाता है। अब ये जगह असल में उसी गैंग का अड्डा होता है जिस गैंग को लोनी के भाई आंड्रे ने ज्वाइन कर रखा है और इस टाइम पर लोनी का छोटा भाई आंड्रे भी उन्हीं सारे लोगों के साथ बैठ के गेम खेल रहा होता है। लेकिन लोनी अपने भाई पे गुस्सा होता है और वो उसे लेके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले हम ये देखते हैं कि लोनी और उसके भाई को उस गैंग का लीडर रोक लेता है। वो लीडर लोनी से कहता है कि उसका नाम बिग डॉन है और वो इस पूरी गैंग का लीडर है एंड इस गैंग का नाम है 110th स्ट्रीट गैंग और ये गैंग सारे ब्लैक मैंस का गैंग है। ये बातें सुनकर लोनी उससे कहता है कि वो असल में यहाँ पर किसी से पंगे लेने नहीं आया है बल्कि वो बस अपने छोटे भाई को लेने आया है और वो अपने छोटे भाई को लेके घर जा रहा है। बट लोनी की बात सुनकर बिग डॉन उससे कहता है कि उसका छोटा भाई आंड्रे यहाँ पर अपनी मर्जी से आया था और उसने खुद ही हमारी गैंग को ज्वाइन किया था और इसीलिए मेरी गैंग को ज्वाइन करने के बाद कोई भी बिना मेरी मर्जी के गैंग से बाहर नहीं जा सकता है। अब ये बात सुनकर लोनी ये समझ जाता है कि उसका छोटा भाई आंड्रे इस ग्रुप के अंदर फंस गया है और इसीलिए लोनी बिग डॉन से कहता है कि उसका छोटा भाई आंड्रे काफी छोटा है और इसीलिए वो उसे जाने दे और उसके बदले में लोनी खुद ही उसकी गैंग को ज्वाइन करेगा। ये ऑफर बिग डॉन को अच्छा लगता है और इसीलिए वो आंड्रे को जाने देता है और वो लोनी को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब इसी टाइम पर हम दूसरी साइड स्पाइडरमैन को देखते हैं जिसे इस टाइम पर उस कपल से फाइट करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। साथ ही साथ यहीं पर इसी टाइम पर पुलिस भी आती है बट पुलिस भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इसके बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न आसपास के कैमरास को हैक करता है और स्पाइडी के फोन को भी हैक करता है और इस सब के जरिए वो स्पाइडी से बात करते हुए कहता है कि वो काफी टाइम से स्पाइडी की इस फाइट को देख रहा था और अब इसीलिए वो यहाँ पर स्पाइडरमैन की हेल्प करना चाहता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडी को बताता है कि जिस टेक को वो लोग यूज कर रहे हैं वो टेक उन्हें अभी अभी मिला है और इसीलिए वो लोग उस टेक को सही से संभाल नहीं पाएंगे एंड इसीलिए तुम उन दोनों को उकसाओ ताकि वो अपनी पावर्स को संभाल ना पाए और कोई ना कोई बड़ी गलती कर दे जिस वजह से तुम उन्हें हरा पाओगे। इसके बाद स्पाइडी ऐसे ही करता है और वो उन दोनों को उकसाने लगता है, जिसके बाद वो लोग गलती करते हैं एंड स्पाइडी उन्हें पकड़ के बीट कर देता है और अपने वेब से उन दोनों को बांध के लेटा देता है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। इसके बाद पीटर सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास जाता है और वो उसके ऑफिस में उससे मिलकर उसको थैंक यू बोलता है और साथ ही साथ वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से ये भी बोलता है कि वो उसके साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो चुका है। जिसके बाद ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अपनी टीम तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है और एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि लोनी इस टाइम पर अपनी गैंग के साथ बैठा होता है, लेकिन अब क्योंकि लोनी को इस गैंग से जुड़ने का मन नहीं होता है इसीलिए वो यहाँ पर बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। लेकिन गैंग के लीडर को यानी कि बिग डॉन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो लोनी की बुक को फेंककर लोनी से कहता है कि वो भी चुपचाप उसके बताए हुए स्टोर पर जाए और वहाँ पर जाकर उसका नाम लेके हॉट डॉग्स लेकर आए एंड अगर वो स्टोर पे उसका नाम लेगा तो उससे स्टोर वाला पैसे नहीं लेगा। ये बात सुनकर लोनी
लॉनी सीधा उसी स्टोर पर जाता है और वहाँ पर बिग डॉन का नाम लेके वहाँ से बहुत सारे हॉट डॉग्स ले लेता है। लेकिन लॉनी जैसे ही वहाँ पर बिग डॉन का नाम लेता है वैसे हम ये देखते हैं कि उस वाले स्टोर में बैठे हुए सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो लॉनी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन लॉनी किसी तरह से उन सबसे बचते हुए भाग जाता है और उनसे बचकर मेट्रो में घुस के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बिग डॉन के पास आने के बाद ही वो बिग डॉन से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है और वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे। ये बात जानकर बिग डॉन उससे कहता है कि एक्चुअल में हमारे गैंग की तरह एक और गैंग है जिस गैंग का नाम है स्कॉर्पियन गैंग, और वो जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो सारे लोग स्कॉर्पियन गैंग के बंदे हैं और स्कॉर्पियन गैंग का एंड हमारी गैंग का 36 का आंकड़ा है। इसीलिए हमारे बंदे जब भी आपस में मिलते हैं तब हमारे बीच लड़ाई हो जाती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर लॉनी को ये भी बताता है कि जो स्कॉर्पियन गैंग है उस गैंग का लीडर काफी ज्यादा खतरनाक है और उसका नाम है मैक गार्गन। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक गार्गन वही है जो कि मार्वल यूनिवर्स में स्कॉर्पियन बनता है। लेकिन अगर बात करें इस वाली सीरीज की तो यहाँ पर ये स्कॉर्पियन तो नहीं बनाए बट वो स्कॉर्पियन गैंग नाम की गैंग का लीडर जरूर है। लेकिन लॉनी इन सारी बातों को सुनकर डर जाता है और इसलिए वो बिग डॉन से कहता है कि देखो मुझे ऐसे खतरनाक माहौल में काम नहीं करना है और इसीलिए मैं तुम्हारी गैंग को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इन सारे लफड़ों से बाहर रहना है। लेकिन लॉनी की बात सुनकर बिग डॉन उससे कहता है कि अब वो चाहकर भी हमारी गैंग को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि अब स्कॉर्पियन गैंग वाले उसे जान चुके हैं और इसलिए अगर वो अकेला घूमेगा तो वो लोग उसे पक्का पे लेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो हमारी गैंग में रहता है तो उसे हमारी गैंग का सपोर्ट मिला रहेगा और वो स्कॉर्पियन गैंग से बचा रहेगा। और फिर इसीलिए दोस्तों लॉनी को मजबूरन इस गैंग का मेंबर बनकर रहना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ हम फिर से नॉर्मन ऑसबॉर्न और स्पाइडी को देखते हैं और अब क्योंकि इन दोनों ने मिलकर टीम अप कर लिया है इसलिए हम ये देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को अपने कई सारे सूट्स दिखाता है और वो सूट्स दिखाते हुए स्पाइडी से कहता है कि इन सारे सूट्स को उसने स्पाइडी के लिए डिजाइन किया है और उन्हीं में से वो स्पाइडी को एक सूट देता है जिस सूट को देखकर स्पाइडी ये कहता है कि ये सूट काफी हद तक थॉर के सूट के जैसा है। हालांकि स्पाइडी को ये वाला सूट पसंद तो नहीं आता है बट नॉर्मन ऑसबॉर्न के कहने पर वो सूट को पहन लेता है। इसके बाद इस सूट को पहनकर स्पाइडी शहर में लोगों को बचाने जाता है। शहर में हम ये देखते हैं कि दो चोर उचक्के एक लेडी से उसका पर्स छीन के भागने लगते हैं। लेकिन फिर तभी स्पाइडी उनके सामने आता है और वो उन्हें रोकने के लिए कहता है। लेकिन फिर जैसे स्पाइडी कूद के उनके सामने आता है वैसे हम ये देखते हैं कि अपने केव की वजह से स्पाइडी बीच में फंस जाता है और उन दोनों बदमाश लड़कों से मदद मांगने लगता है एंड वो उन दोनों से कहता है कि वो उसे उतारने में मदद करें। लेकिन वो दोनों बदमाश इस बात का फायदा उठाते हैं और वो लकड़ी के डंडे से और लोहे की रॉड से स्पाइडी की खूब पिटाई करते हैं और फिर वो दोनों स्पाइडी को पेल पाल के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद स्पाइडी सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास जाता है और वो उसे बताता है कि ये सूट फेल हो चुका है। लेकिन फिर इसके बाद भी नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को कई सारे अलग अलग सूट्स देता है और उन सभी सूट्स को बारी बारी करके स्पाइडी को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेकिन पहले वाले सूट की तरह बाकी सारे सूट्स भी फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर इन सारी चीजों से थक के पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि उसके पास अपने सूट के लिए खुद का भी डिजाइन है और इसलिए वो चाहता है कि उसके डिजाइन पर काम किया जाए। जिसके बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न भी पीटर के डिजाइन के लिए मान जाता है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम न्यूज में ये भी देखते हैं कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर भी एवेंजर्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और उनके बीच सिविल वॉर हो जाती है। साथ ही साथ सकोविया अकॉर्ड्स की वजह से यहाँ का सिविल वॉर भी जर्मनी के एयरपोर्ट पर होता है जिसकी कुछ झलक हमें न्यूज में भी दिखती है। और इसलिए इस न्यूज को देखकर स्पाइडी नॉर्मन ऑसबॉर्न से पूछता है कि क्या इस सकोविया अकॉर्ड्स का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा, जिस पर नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब चीजों के बारे में वो संभाल लेगा। अब इसके बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन के लिए नया सूट तैयार करता है जो सूट ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है और स्पाइडी को भी ये सूट काफी पसंद आता है एंड इसीलिए वो इसी सूट को पहनता है। लेकिन फिर दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि 4 रशियन क्रिमिनल्स एक जगह से लूटपाट करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। इन चारों के नाम होते हैं दिमित्री, मिकेल, रोक्सोना और माइला और ये चारों के चारों एक वैन से भाग रहे होते हैं इसलिए पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो रास्ते में कई सारी गाड़ियों को ठोक देते हैं जिस वजह से काफी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ गाड़ियों में आग भी लग जाती है और इसीलिए स्पाइडी जैसे ये सब देखता है वैसे स्पाइडरमैन जल्दी से उन सभी लोगों के पास जाता है और बारी बारी करके सारे लोगों की जान बचा लेता है। इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वो चारों क्रिमिनल्स ये समझ जाते हैं कि अब शायद से पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और इसलिए वो लोग नहीं बच पाएंगे और इसीलिए उन चारों में से एक लड़की जिसका नाम माइला होता है वो गाड़ी से कूद के भाग जाती है और वो जाने से पहले तीनों से कहती है कि अगर उसके तीनों साथी फंस गए तो वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो तीनों पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं जिसके बाद पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है और तीनों को जेल भेज देती है। हालांकि इसके बाद हम स्पाइडी को देखते हैं जो कि सबकी जान बचाने के बाद सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास जाता है और वहाँ जाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न से बात करते हुए अपना मास्क उतार देता है। लेकिन उसके बाद ही पीटर ये नोटिस करता है कि वहीं पर ही हैरी ऑसबॉर्न भी बैठा हुआ है और इसलिए हैरी भी वहाँ पर पीटर की आइडेंटिटी जान जाता है और उसे भी ये पता लग जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही हम माइला को देखते हैं जो कि सीधा एक अनजान सी गली में जाती है और वहाँ जाकर एक आदमी से मिलती है और हम भी ये देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस है। लेकिन यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद एपिसोड 5 जैसे स्टार्ट होता है वैसे वो वहीं से शुरू होता है जहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था और इसीलिए एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि माइला डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से मिलती है और यहाँ पर आने के बाद ही हमें भी ये पता लगता है कि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस अपने एक बहुत ही बड़े मिशन पर काम कर रहा है जिसे वो बहुत ही जल्दी अंजाम देने वाला है। बट साथ ही साथ वो काफी सारे छोटे मोटे खतरनाक गैजेट्स भी बनाता है और पैसों के लिए उसे क्रिमिनल्स को बेच देता है। और इसीलिए एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमने जिस कपल को गैजेट खरीदते हुए देखा था उन्होंने भी अपना गैजेट डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से खरीदा था। यहाँ पर माइला भी डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से डील करती है जिसके बाद डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस उसे एक हेलमेट देता है जो कि एक ऐसा हेलमेट होता है जो कि लेजर शूट कर सकता है। इधर दूसरी साइड हम फिर से पीटर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर नॉर्मन ऑसबॉर्न और हैरी ऑसबॉर्न के साथ बैठा होता है। यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से बोलता है कि पीटर अब हैरी भी तुम्हारे बारे में जान चुका है और उसे पता चल चुका है कि तुम
तुम ही स्पाइडरमैन हो और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से तुम्हारी हेल्प मैं नहीं बल्कि हैरी करेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में काफी काम होते हैं, जिस वजह से तुम्हारी हेल्प करना मेरे लिए काफी मुश्किल रहता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब से हैरी तुम्हारी हेल्प करे, क्योंकि हैरी को भी मेरी तरह काफी नॉलेज है। बट ये बात सुनकर पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि उसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हैरी ऑसबॉर्न अभी काफी छोटा है और इसीलिए उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट ये सुनकर नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे कहता है कि हैरी को भी टाइम के साथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हैरी ऑसबॉर्न भी इस काम को लेकर काफी खुश होता है। अब नॉर्मन ऑसबॉर्न हैरी और पीटर को मिलवाने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हैरी और पीटर की बातचीत काफी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ हैरी ऑसबॉर्न पीटर को उसके स्कूल छोड़ने भी आता है। लेकिन जब हैरी अपनी स्पोर्ट्स कार से पीटर को स्कूल छोड़ने आता है, तब हम ये देखते हैं कि पीटर के सारे स्कूल के बच्चे और इवन टीचर्स भी इस बात को नोटिस करते हैं और इस बात की वजह से पीटर स्कूल में काफी पॉपुलर हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब पीटर क्लास पहुंचता है तब उसके क्लासमेट निको से बताती है कि हैरी ऑसबॉर्न न सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा है, बल्कि वो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी फेमस है। और इसीलिए हैरी के साथ रहने की वजह से पीटर भी अब स्कूल में काफी फेमस हो गया है। लेकिन फिर इसके बाद हम लोनी को देखते हैं, जो कि एज ऑफ कोर्स बिग डॉन की गैंग को ज्वाइन करके फंस चुका था और उसे ना चाहते हुए भी उस गैंग में टाइम देना पड़ रहा था। और उस गैंग को टाइम देने की वजह से हम ये जानते हैं कि लोनी अपनी रुग्बी गेम की प्रैक्टिस को भी काफी दिनों से मिस कर रहा था और इसीलिए लोनी का कोच उसे डांटता है एंड वो उसे समझाते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर टाइम देना चाहिए। ये बात सुनकर लोनी कोच से हाँ बोलता है, लेकिन फिर वो जैसी प्रैक्टिस पे आता है वैसी वो देखता है कि उसे बिग डॉन का फिर से फोन आ रहा है। लोनी उससे कहता है कि वो स्कूल में और उस टाइम पर प्रैक्टिस कर रहा है, बट बिग डॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उससे कहता है कि चाहे जो भी हो उसे गैंग के पास वापस आना होगा। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि लोनी को गैंग के पास वापस जाना पड़ता है, वो भी अपने गेम की प्रैक्टिस को छोड़कर। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम जेल में रशियन क्रिमिनल्स के गैंग को देखते हैं। यहाँ पर ही माइला पहुंचती है और वो डॉक्टर ऑटोक्टेवियस के दिए हुए गैजेट का इस्तेमाल करके जेल की दीवारों को तोड़ देती है और अपने तीनों साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि लोनी जब बिग डॉन की गैंग के पास पहुंच जाता है, तब बिग डॉन अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा करता है और सीधा स्कॉर्पियन गैंग से लड़ने जाता है। और इस टाइम पर स्कॉर्पियन गैंग के अंदर उनका लीडर मैक गार्गन भी होता है। अब यहाँ पर इन दोनों गैंग्स के बीच फाइट होती है और इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो मैक गार्गन है यानी कि स्कॉर्पियन, वो बिग डॉन को पीछे से चाकू मारने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर लोनी उसे बचा लेता है और वो मैक गार्गन को धक्का देके गिरा देता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से दोनों गैंग के मेंबर्स को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद ही बिग डॉन के सारे गैंग के मेंबर्स अपने अड्डे पर आते हैं और वहाँ पर बिग डॉन लोनी से काफी खुश होता है और वो सबके सामने ऐलान करते हुए सभी को बताता है कि मैक गार्गन उसे चाकू मारने वाला था, लेकिन लोनी ने सही टाइम पर आकर अपनी बहादुरी दिखाई और उसने उसकी यानी कि बिग डॉन की जान बचाई और इसीलिए वो लोनी से काफी ज्यादा खुश है। और फिर बिग डॉन के ऐसा बोलने की वजह से हम भी ये देखते हैं कि लोनी को पूरे गैंग में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा रशियन क्रिमिनल्स को देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन चारों रशियन क्रिमिनल्स में से दिमित्री और रॉक्साना दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो मिकेल और माइला होते हैं उन्हें स्पाइडरमैन पकड़ लेता है और वो उन्हें रोकने के लिए उनसे फाइट करता है। लेकिन इस फाइट के अंदर जो माइला होती है वो अपने गैजेट की वजह से स्पाइडी पर काफी भारी पड़ती है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो यहाँ पर स्पाइडी को अपनी पावर्स दिखाने के लिए अपने साथी मिकेल के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सही टाइम पर स्पाइडी उसके सामने आ जाता है और वो मिकेल की जान बचा लेता है। लेकिन हमला लगने की वजह से स्पाइडी काफी घायल हो जाता है और इसीलिए माइला स्पाइडी को पकड़ती है और उसे जान से मारने वाली होती है। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले मिकेल उसके पास आता है और वो उसके सर से उसका हेलमेट निकाल देता है, जिस वजह से वो स्पाइडी को नहीं मार पाती। और मिकेल ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि कुछ टाइम पहले स्पाइडी ने उसकी जान बचाई थी, जिसके लिए अब उसने स्पाइडी की जान बचाई है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मिकेल और माइला दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन मिकेल जाने से पहले स्पाइडी से बोलता है कि स्पाइडी ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उसने उसकी जान बचाई है और इसीलिए स्पाइडी ये ना सोचे कि वो उसका दोस्त बन गया है, इसीलिए अगर अगली बार स्पाइडी उसके सामने आएगा तो वो उसे बहुत मारेगा। अब जब पुलिस यहाँ से उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है, तब स्पाइडी को याद आता है कि उसने असल में दिन में निको के साथ मूवी देखने का प्लान किया था और इसीलिए वो जल्दी से सीधा निको के पास जाता है। बट निको ये देखती है कि वहाँ पर पीटर अपने साथ हैरी को भी लेकर आया है और इसीलिए वहाँ पर हैरी को देखकर निको को थोड़ा अजीब तो लगता है, बट वो इस बात को इग्नोर कर देती है। और फिर इसके बाद ही वो तीनों एंजॉय करने के लिए अंदर जाते हैं, जिसके बाद ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो एपिसोड नंबर 3, 4 और 5 के ऊपर। आपको हमारी वीडियो और इन दोनों एपिसोड्स की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।